असा उतना गिर एक खास जिमीदार ने जितना इतना गिर कुछ सारे जिमीदार इतना भी मुंतखब किए आले असा हुने दे उत्ते काम करें जैसे बाकी सारा सेल नाल या एडे ओडे सारा बंदा जड़ा नुमाइंदा उसी कड़ी करना सी सिर्फ उनके फील्ड दे उत्ते काम करे सी भला इवें जिमें अज इकट्ठे थे बैठो कुछ अरसे के बाद आते इवें 40-50 दोस्तों को साढ़ते उन्हें कुछ जड़ा असा रिजल्ट दिखेंदे से ताकि जड़ा वो फायदा चेंदा करे बाकी तमाम भिरा भी होंदा फायदा चाह सके। पौधे की जड़ी कपाह के हवाले नाल अगर गाल करो कपाह या कपाह का पौधा है अगर मिसाल तौर पर एक जनरल एक आम पौधे की गाल करूँ कोई भी पौधा चाहे कमाद का चावल का कपाह का गंदम का उनका 3 किस्म का खादा होंगे कितनी 3 किस्म का पहले नंबर पे फास्फोरस जेडी असा क्या दी शक्ल जदीद शक्ल रखती है मतलब है तो फास्फोरस की खाद लेकिन महलूल की हालत में है। जैसे आप नक्के पे रख के ड्रम के अंदर फ्लड करते हो किसी भी लिक्विड खाद को जैसे जिंक की कुपियाँ हो गई या दूसरी तीसरी चीज़ हो गई इस तरह से आप ऐसे समझ लो कि डीएपी आपने लिक्विड या महलूल की हालत में ड्रमी के अंदर डाल कर दे दी है जिससे ये होता है कि आपको डीएपी के बारे में थोड़ी सी बता दें वजाहत कर दें। आपने छट्टे के दिन से ले के ना अगर दूसरे हफ्ते भी अपनी रड़ के अंदर जाओ ना तो आपको डीएपी का दाना ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। इससे एक बात तो ये तय है कि आपकी डीएपी वक्त के साथ साथ खुरती है फ़ौरन नहीं खुरती लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो डीएपी का दाना खुर रहा है वो 100% आपका बूटा ही उठा रहा है। जैसे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसका खून जो है वो चंद वक्त के बाद मिनटों के बाद जम जाता है। इसी तरह डीएपी एक असासी खाद है जो 6 से 7 किलो आपकी रड़ को लगती है बाकी सारी की सारी ज़मीन के अंदर जम जाती है। यमियों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एफएमसी के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं। भाई ने आपको जो है वो एफएमसी की जो है वो सारी की सारी तारुफ करवाया जो है वो कंपनी का मुल्क से बाहर क्या काम करती है अंदर क्या काम करती है। देखिए हमारी जो है ना वो कोशिश ये होती है कि हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ आपकी दहलीज़ पर दें जो कोई दूसरी कंपनी आपको ना दे सके। ठीक है अब इस तरह की काफ़ी सारे ऐसे मसले मसाइल आज से कुछ 2.5-3 साल पहले शुरू हुए थे जब गंदम की सीज़न के अंदर डीएपी का रेट 3804,000 की बजाय 8,000 पे चला गया था। आप भाइयों ने जो भी शिकवे शिकायत या कोई भी बात या अर्ज़ जो की वो हमने अपने ऊपर बड़ों को बताया और उन्होंने हमें डीएपी का बहुत ज़बरदस्त तोड़ भी दी। अब वो डीएपी का जो तोड़ है उसके हवाले से आपको थोड़ी सी बात करते देखिए भाई ने आपको बताया कि फास्फोरसी खादें जितनी भी हैं जैसे डीएपी हो गई नाइट्रोफास हो गई एसएसपी हो गई टीएसपी हो गई या पाउडर वाली फार्म में जो फास्फोरसी खादें हैं ये तो आपको ज़मीन के डॉक्टर हैं आपको वजाहत के नाल ज़मीन के बारे दसे सन कि खुराक की कमी है किहड़े टाइम किहड़ी खुराक पानी चाहिए क्या करना चाहिए आया कि सारा पानी इतना कि किमें है उनका पीएच कितना होना चाहिए ज़मीन सारी खुराक पौधे सारी खुराक क्यों नहीं गिनते पे उनकी वजह क्या है वो भी तो आपको सारा कुछ डॉक्टर साहब डॉक्टर पोटाश त्रीजी खाद जी उनका काम है फल के साइज़ को मोटा करे से वजन के इजाफा करे से केरे तुरुके से पैदावार बढ़े से वो काम क्या है कि ना पोटाश जिमें ये खादा अहम है इवें पोटाश भी सब तो ज़्यादा अहम है पैदावार वधेंदी पी है सारी पोटाश वधेंदी पी ये तो गाली ठीक है। सब तो पहले अगर अस मिसाल तौर पर बिल्डिंग बने देते हो कपाह का पौधा फसल जी सारी बिल्डिंग मिसाल तौर पर अगर अस एक बिल्डिंग बने देते हो उनके वास्ते असा को सब तो पहले अस क्या करें बुनियाद महफूज एरे बुनियाद जी अस सब तो ज़्यादा मजबूत करें सारी बुनियाद केड़ी है इतना जमीन है कपाह की फसल के नाल या कोई फसल के नाल देखो तो उनकी बुनियाद क्या है जमीन है। बुनियाद चंगी हो से तो उत्ते इमारत चंगी हो से अगर बुनियाद चंगी कहनी तो इमारत चंगी कहनी वो भी आपके मसले मसाइल हैं उस हवाले से और डीएपी का जो इतना रेट बढ़ गया उस हवाले से जो एक प्रोडक्ट हम यहाँ लेकर आए हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब होता है साख। ये सबसे पहले आपकी ज़मीन की साख को बेहतर करती है। जो आपकी ज़मीन की कमियां कोताहियाँ हैं आहल और सब्ज़ खाद ना डालने की वजह से ये पहले उसको भरती है। उसके बाद इसके अंदर 23% एक बोरी नाइट्रोफास खाद जितनी फास्फोरस है फिर इसके अंदर हमने 7.5% ह्यूमिक एसिड भी रखा हुआ है 6% यूरिया भी रखी है 5% चिलेटेड शक्ल के अंदर जिंक भी है और 1% पोटाश भी है।
अब अगर इन पांचों खुराकों की बात की जाए तो अगर आपकी फूल गुड्डी का केरा होने का मसला है तो इसके अंदर जिंक मौजूद है। अगर आप डीएपी की जगह आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर 23% फास्फोरस है। अगर आप जो है वो अपनी रड़ के अंदर या ज़मीन के अंदर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो 1200-1500 रुपये का फ़ी एकड़ नहीं है और आपकी ज़मीन का बुखार भी बढ़ा देती है। अब ये हमारी एफएमसी सिंगापुर की टीम आई है पाकिस्तान और पिछले साल उन्होंने सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन का टेस्ट किया और तज्जिए के बाद जो उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया उससे हम खुद भी परेशान और हैरान हो गए हैं कि आप जो 18, 20, 22, 25 सालों से डीएपी का हर फसल के अंदर एक एक दो दो कट्टू डालते आ रहे हो, वो इतना को हमारी ज़मीनों में जम चुका है कि फ़ी एकड़ आपके रकबों में 80 से 86 बोरी डीएपी मौजूद है। लेकिन वो इस हालत में मौजूद है कि वो आपकी ज़मीन के अंदर मुंजमद है या फंसी हुई है। उसके लिए आपको हम जो पहले और सबसे पहली प्रायोरिटी पे या आप कह लें कि पहली जो है वो कदर पर जिस चीज़ को रखते हैं वो तो ये रखते हैं कि आप कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे आहल हो गया या सब्ज़ खाद हो गई, इस तरह की चीज़ें, ताकि आपकी ज़मीन की ताकत बरकरार रहे। लेकिन चूँकि बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो ठेकेदार हैं या मुस्ताजिर हैं जो ये कट्ठी जब 5 खुराकें आप कभी भी किसी भी अपनी रड़ को देती हैं तो उसमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि सबसे पहले वो आपकी ज़मीन की कमी कोताही को भरती है, उसके बाद जाकर वो आपके बूटे को लगना। और ऐसे महलूल हालत के अंदर फास्फोरस है, जैसे हमने डीएपी की बोरी को पानी में भड़का के उसका अर्क निकाला। मतलब ये है कि इसने आहिस्ता आहिस्ता नहीं खुरना, ज़मीन में ज़ाया नहीं होना, और जैसे ही आपने इसको अपनी ज़मीन में फ्लड करना है, रोड़ी करना है, इसने आपकी रड़ को या पौधे को फ़ौरन से लगना शुरू कर दिया। अब जो हमारे स्ट्रक्चर का कपास के ऊपर तरीका इस्तेमाल है, वक्त तो गुजर गया लेकिन फिर भी भाइयों को बताना ज़रूरी होती है बात, क्योंकि आए हुए हैं। चोपा लगने के फ़ौरन बाद जड़ी बूटी मार जहर के साथ एक ही पलंजरी या डोल के अंदर आप स्ट्रक्चर और जड़ी बूटी मार जहर को मिला के कट वाले फवारे से चरियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर ये आपकी खेल है तो इधर आपने चोपा लगाया, इसकी फितरत के अंदर ये चीज़ रखी है। अब अगर आप कोई भी खाद का इस्तेमाल 25 से 30 दिनों के बाद करते हैं तो इसने फल भी आपको 30 से 35 दिनों के बाद लेट करके देंगे। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जैसे पिछले साल सैलाबी सूरत हाल बन गई, बारिशें ज़्यादा आ गई, आपने कपास के मिसाल के तौर पे एक एकड़ पे 40,000 50,000 खर्चा किया, खाद भी दी, पानी भी दी, हल भी लगाया, डीजल भी साड़ा, ट्रैक्टर भी चलाया, और फिर बारिशें आ गई और आप पहली चुनाई ही ना कर सके, क्योंकि आपकी तो चुनाई आपके मुताबिक डीएपी महीना के बाद देने के बाद को 90, 95, 100 दिनों पर जो है वो आपको पहले चुनाई मिलती है, जो आपको अगस्त के आखिर में बनती है। लेकिन चूंकि हमने जिस एकड़ के अंदर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करवाया हुआ और चोपे के फ़ौरन बाद करवाया हुआ, वहाँ पर वो अपनी फितरत के मुताबिक 65 से 70 दिनों के अंदर आपको पहली चुनाई देने के काबिल हो जाती है। थोड़ी सी हवा में नमी कम हो, बारिश कम हो, उसका पेवा गीला ना हो, धूप शूप लगती हो तो आप 4, जैसे मक्की हो गई, जवार हो गई, बाजरा हो गई, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने कद के साथ साथ फल भी साथ साथ उठाना होता है। उसमें से एक हमारी फसल ये कपास है। अक्सर औकात हमने जहाँ पर यह कपास के इलाकों में काम किया, वो लोग ये कहते हैं कि हम कपास का बीजा लगाने के 25 से 30 दिनों के बाद जाकर पहली खाद डालते हैं। इससे हमें जो नुकसान होता है वो नुकसान ये होता है भाई कि एक वो फसल जो पैदाइश के साथ साथ ही जवानी पकड़ रही है, उसको तो खुराक की पहले और ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कट्ठी 5 खुराकों का मुरक्कब इसको इसके शुरुआती दिनों में ही चोपे लगाने के बाद दे देते हैं, तो कपास की ये फितरत है, इसने पहले दिन से लेकर 20वें दिन तक अपनी गुड्डी उठानी है, 21वें दिन से लेकर 40वें दिन तक इसने गुड्डी के अंदर फूल बनाना है, 41वें दिन से लेकर 60वें दिन तक उस फूल को रत्ता करके उसके अंदर गोगड़ा बनाने का अमल शुरू कर देना, और 65 से 70 दिनों के अंदर आपको गोगड़ा मिल जाता है कपास की फितरत के मुताबिक। फितरत आकर आप लोगों को इकट्ठा करके जो बात या पैगाम दिया जाता है उसको कम से कम 1 बीघे या 1 एकड़ पर इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि हमारा मकसद आपको चीज़ बेचना नहीं है। हमारा मकसद ये होता है कि आप बनने से बनने का एक दफ़ा मुआवजा करके दें। मेरा बाप ये बात करता होता है कि अगर मुर्गी महंगी हो जाए ना तो खाना छोड़ दो, वो खुद ही सस्ती हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग इकट्ठे होकर डीएपी का इस्तेमाल ख़त्म नहीं करते, आधा कर देते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टॉकिए घट कर देते हैं। तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त तोड़ आप लोगों के सामने रखा हुआ है।
DAP का मुतबादल स्ट्रक्चर के नाम से है पड़ा। 5 इकट्ठी खुराकें हैं इसके अंदर। ना कि सिर्फ आपकी ज़मीन को तक़वियत देता है या ताकत देता है, बल्कि आपकी रड़ को भी खूबसूरत और खुशहाल एक बनने पर 1 एकड़ पर आप इसका इस्तेमाल लाजमी करके देखें, ताकि आपको इसकी अफादियत का पता चले। दूसरी बात यह है भाइयों कि हमारा ना एक प्रोजेक्ट है बड़ा, आप सारे भाई इधर पीछे देख भी रहे हो, ये फंदा लगा हुआ। ये आपने वीडियो बना हुआ है। हमारा फंदा जो है वो उनके फंदे से मुख्तलिफ किस तरह से है, थोड़ा सा इस हवाले से आपको बता दें। ये हमारा एक परवाज़ के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको डायरेक्ट अमेरिका देख रहा है, क्योंकि ये कंपनी अमेरिका की है, फिलाडेल्फिया, ठीक है। अब इसका और सरकारी फंडों का थोड़ा सा आपको मुवाजना कर दें, और इसका क्या फ़ायदा है और हमारा मकसद इसको यहाँ लगाने का क्या है। बात ये है भाइयों कि मौसम जो है ना, उसकी बुनियाद पर ही आपके कीड़े की आपके खेत में आमद होती है। जैसे आप बुज़ुर्ग भाइयों से सुना है कि चांद पूरा हो और रात ज़रा ठंडी हो, टेम्परेचर डाउन हो, तो परवाने की आमद होती है। बारिशों के बाद आपने अक्सर देखा होगा खंबे या बल्ब के साथ परवाने बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। तो ये मौसमी कैफियत है जिसकी वजह से परवाने की आमद है। दूसरी बात, ये गर्मी हो, हब्बस हो, भादों का या सावन का महीना हो, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि हब्बस और गर्मी की ज़्यादा होने की वजह से आपके खेत